बर्मा माइंस थाना क्षेत्र की विभिन्न बस्तियों में लगातार बढ़ रहे सड़क जाम, अवैध पार्किंग और प्रदूषण से त्रस्त स्थानीय लोग अब आंदोलन के रास्ते पर उतरने जा रहे हैं। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बर्मा माइंस की कई बस्तियों के निवासियों ने एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। समिति की ओर से कहा गया है कि बीते 1.5 वर्ष से टाटा स्टील बर्मा माइंस क्षेत्र में सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण और निर्माण कार्यों के कारण सड़कें अत्यधिक संकरी हो गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप आए दिन लंबा जाम लग रहा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरडी टाटा गोलचक्कर से लेकर गदरा ट्यूब कंपनी और एनएमएल लेबोरेटरी तक पूरे मार्ग पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसे टाटा स्टील कर्मियों, एम्बुलेंस, स्कूल जाने वाले बच्चों और रेल यात्रियों को जोखिम उठाना पड़ता है। कई बार आपात स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। समिति ने बर्मा माइंस बाजार के पास स्थित डंपिंग यार्ड और अवैध पार्किंग को धूल प्रदूषण का प्रमुख कारण बताया है। इससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है और राहगीरों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय बस्ती से बाहर निकलना और भी कठिन हो गया है। शादी विवाह या किसी आपात स्थिति में परिवारों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी मुद्दों को लेकर बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने 14 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे से बर्मा माइंस कारखाना गेट के पास एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। समिति ने प्रशासन और संबंधित कंपनियों से सड़क चौड़ीकरण, अवैध पार्किंग हटाने और प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की है। लगभग 10 दिनों से एक बर्मा माइंस का मुद्दा सामने आया है। मुद्दा मतलब समस्या, और शहर की समस्या के साथ उसको जोड़ा गया है भी शहर का समस्या हो। वहाँ पर धूल प्रदूषण, सड़क जाम, एक्सीडेंट, नोबोको कंपनी द्वारा अवैध पार्किंग, साथ साथ टिस्को का भी पार्किंग, जो 2 गेट है, बर्मा माइंस दुर्गा पूजा मैदान का अतिक्रमण सहित सारे विषयों पर लगभग 10 दिनों से आप भी मीडिया के साथ ही दिखाते आए हैं। फिर भी प्रशासन और टाटा मैनेजमेंट के कान में बात नहीं जा रहा। हम लोग कल इस विषय को लेकर के टाटा साहब के मूर्ति के साथ एक आदेश लेकर के उनसे उनके शहर को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाने का एक संकल्प लेकर के हम लोग निकले। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पतंजलि वेलनेस सेंटर जमशेदपुर में आपका स्वागत है। एक शांत हेल्थ डेस्टिनेशन जो पुराने आयुर्वेद और मॉडर्न वेलनेस साइंस से इंस्पायर्ड है। आज डायबिटीज, थायराइड, स्ट्रेस और हाई ब्लड प्रेशर जैसी लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही है। ज्यादातर लोग सालों तक मेडिसिन लेते हैं, लेकिन असली सॉल्यूशन लाइफस्टाइल करेक्शन में है, और यही काम यह सेंटर करता है। हम पंचकर्म, फिजियोथेरेपी, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, आयुर्वेदिक ओनेल मसाज, एक्यूपंक्चर, शिरोधारा, सोना और स्टीम, साथ ही योग और मेडिटेशन ऑफर करते हैं। हर थेरेपी आपकी कंडीशन, एज और मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से कस्टमाइज की जाती है। डायबिटीज के लिए हम डिटॉक्स और पैंक्रियाज रेजुवेनेशन पर फोकस करते हैं। जॉइंट पेन के लिए ऑयल ट्रीटमेंट्स और स्टीम थेरेपी से मोबिलिटी इंप्रूव होती है। स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन और शिरोधारा से डीप रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ का खाना ही मेडिसिन है। कोई जंक नहीं, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं। हमारा प्रोसेस सिंपल है। बॉडी को डिटॉक्स करो, इंटरनल ऑर्गन्स को बैलेंस करो, डाइट और लाइफस्टाइल को करेक्ट करो, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करो, यहाँ और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग प्रोवाइड करो। ज्यादातर लोगों को कुछ ही दिनों में इंप्रूवमेंट फील होने नंबर लगता है। पर संपर्क डिम्ना करके पतंजलि अपना वेलनेस बुकिंग आपकी लाइफ कंफर्म कर चेंजर हो सकते सकता हैं। है।